हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय हिंद पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच 11 दिन तक खूनी संघर्ष चला, जिसमें बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बहुत से लोग मारे गए। हालांकि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद इस लड़ाई को रोका गया और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, इस युद्ध में दोनों देशों को काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ, पर इज़राइल के मुकाबले फ़िलिस्तीन को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और इसकी एक खास वजह थी जिसे हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आगे भी हमारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध में इज़राइल के कम और फ़िलिस्तीन के ज़्यादा नुकसान की एक ही वजह थी और वो था इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। दोस्तों, ये इज़राइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ही था जिसने इस युद्ध में एक हीरो की तरह हज़ारों इज़राइली नागरिकों की जान बचाई और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दोस्तों, इज़राइल ने कभी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए नहीं सोचा था, पर जब 2006 में हिजबुल्ला और इज़राइल के बीच युद्ध हुआ तो इज़राइल पर हजारों रॉकेटों से हमला किया गया और तब इज़राइल को एहसास हुआ कि हमें एक बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। दोस्तों, आयरन डोम को डेवलप करने में अमेरिका ने भी इज़राइल की बहुत मदद की और काफ़ी मेहनत और पैसा खर्च करने के बाद राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम और इज़राइल एरोस्पेस कंपनी ने मिलकर आयरन डोम को डेवलप किया। दोस्तों, आयरन डोम को डेवलप करने के लिए फरवरी 2007 में ऑर्डर पास किए गए और जुलाई 2008 में इसकी पहली बार टेस्टिंग की गई और इसके बाद कई मॉडिफिकेशन किए गए और फाइनली जुलाई 2010 में इसकी फाइनल टेस्टिंग की गई। दोस्तों, फाइनल टेस्टिंग सफल होने के बाद इसे मार्च 2011 में डिप्लॉय कर दिया गया और तब से आयरन डोम लगातार इज़राइल की सुरक्षा में अपनी सेवाएं दे रहा है। दोस्तों, अब बात करें इसकी क्षमताओं की, तो दोस्तों ये एक मल्टी मिशन मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको ट्रक द्वारा आसानी से टो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। दोस्तों, आयरन डोम इज़राइल की तरफ आने वाली 90% मिसाइलों को आसानी से मारकर गिरा सकता है। इसके अलावा ये 4 से 70 किलोमीटर के दायरे में मोर्टार बम, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, गाइडेड मिसाइलें और फाइटर जेट तक को आसानी से अपना निशाना बना सकता है। दोस्तों, आयरन डोम से एक साथ 2000 से ज़्यादा टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है और इसकी एक यूनिट एक बार में 20 मिसाइलों को कैरी करती है। दोस्तों, जैसे ही इज़राइल की तरफ किसी रॉकेट या मिसाइल से हमला किया जाता है तो आयरन डोम में लगा रडार ये पता लगाता है कि रॉकेट या मिसाइल किस दिशा और किस स्पीड से आ रहा है और रडार ये सारी जानकारी तुरंत कंट्रोल सेंटर के पास भेज देता है। दोस्तों, इसके बाद कंट्रोल सेंटर पता लगाता है कि रॉकेट खाली जगह पर गिरेगा या किसी रिहायशी जगह पर और तुरंत आयरन डोम का सायरन बजने लगता है और लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का वक्त मिल जाता है। इसके बाद आयरन डोम रॉकेट को इंटरसेप्ट करके अपनी शॉर्ट रेंज की मिसाइल फायर करता है और ये मिसाइल तब तक अपने टारगेट का पीछा करती है जब तक उसे ध्वस्त नहीं कर देती। दोस्तों, आयरन डोम सिर्फ रिहायशी इलाकों को सुरक्षा प्रदान करता है और खाली स्थानों पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, 27 मार्च 2011 को जैसे ही आयरन डोम को डिप्लॉय किया गया था उसके कुछ ही दिन बाद गाजा की तरफ से इज़राइल पर मीडियम रेंज BM-21 ग्रैड रॉकेट से भीषण हमला किया गया था जिसमें आयरन डोम ने सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में ही ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, ये पहला मौका था जब दुनिया ने आयरन डोम की क्षमता और ताकत को देखा। दोस्तों, इसके अलावा इज़राइल ने भारत के साथ मिलकर आयरन डोम का नेवल वर्जन भी तैयार किया है जिसे सी डोम कहा जाता है और अब इज़राइल आयरन डोम की जो रेंज है उसे भी बढ़ाकर 250 किलोमीटर तक करने पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपको आयरन डोम की ये सारी जानकारी कैसी लगी?
इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आगे भी हमारी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।